ये कहानी एक गरीब मोची की है जिसने अपनी कला से जादुई जूते का निर्माण कर दिया। लेकिन अफसोस, वो खुद ही इसका फायदा नहीं उठा सका। एक समय की बात है, एक शहर में एक मोची रहता था। वो सुबह से शाम तक अपने काम में लगा रहता था। उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। सड़क के किनारे छोटी सी जगह में वो अपना जीवन यापन करता था। उसे अपने काम में महारत हासिल थी। एक से एक जूते बनाने के लिए शहर के लोग उसके पास आते थे। एक बार वह अपने काम में लगा हुआ था, तभी एक सन्यासी अपने लिए जूते बनवाने का विचार लेकर उसके पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी हालत भी अच्छी नहीं दिख रही थी। सन्यासी ने मोची से कहा, ये जूते बना दो। तब मोची ने सन्यासी से कहा, बाबा, जूतों के लिए चमड़ा तो आपको ही देना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है। आप चमड़ा लाए हैं? सन्यासी ने एक पेड़ की छाल मोची को दे दी और कहा, तुम इसके जूते बनाओ। मोची सोचने लगा, जूते, वह भी पेड़ की छाल के, कैसे? मोची ने जैसे ही पेड़ की छाल को स्पर्श किया, सोचने लगा, ये तो चमड़े से भी अधिक मजबूत है। वह सन्यासी से पूछ बैठा, ये छाल तो मजबूत लगती है, किस पेड़ की छाल है ये? लेकिन सन्यासी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शीघ्र निकलना है, तुम अपना काम प्रारंभ करो। तभी मोची अपने कार्य में लग गया और कुछ घंटों की मेहनत के बाद मोची ने सन्यासी के लिए शानदार जूते बना दिए। मोची खुशी से सन्यासी को जूते पहनने के लिए बुलाता है। कई बार आवाज देने पर सन्यासी उसकी आवाज नहीं सुने तो वह अपनी जगह से उठकर सड़क पर आकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। लेकिन सन्यासी का कहीं कुछ पता नहीं चलता। मोची परेशान हो जाता है और सोचता है, भला अब वह इन जूतों का क्या करेगा। मोची को उसकी मेहनत के पैसे भी नहीं मिले थे, इसलिए वह थोड़ा नाराज भी था। मोची ने सोचा, चलो शायद थोड़ी देर बाद सन्यासी बाबा आ ही जाएंगे। मोची को बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन सन्यासी वापस नहीं आए। मोची के दुकान बंद करने का समय हो गया था। तभी वह सोचता है, थोड़ा सब्जी ले आऊं, और वह वही जूते पहन लेता है जो उसने सन्यासी के लिए बनाए थे। और जैसे ही वह जूता पहनता है, अगले ही पल वह सब्जी मंडी में आकर खड़ा हो जाता है, जहां आने के बाद वो मन में सोच रहा था। मोची बाजार के बीच में पागलों की तरह बर्ताव करता है, क्योंकि उसे ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि वह इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंचा। वह सोचता है, उसे तो सड़क के किनारे होना चाहिए, और अगले ही पल वह सड़क के किनारे खड़ा नजर आता है। पहले तो मोची हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में मोची का दिमाग चलना शुरू हो जाता है। उसे समझ में आने लगता है, हो न हो ये जूतों का ही कमाल है, जिसकी वजह से वह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच पा रहा था। इस बात को साफ करने के लिए वो अनेक स्थानों को मन में सोचता है और एक एक करके हर जगह पल भर में पहुंच जाता है। कुछ समय बाद मोची एक आलीशान होटल की कल्पना करता है, जहां उसका खाना खाने का मन होता है। और ये क्या, कुछ ही क्षण में वह उस आलीशान होटल में पहुंच जाता है। सामने टेबल होती है जिस पर मोची को खाना परोस दिया जाता है। अब तो उस मोची को यकीन हो जाता है कि हो न हो ये जूते का ही कमाल है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, मानो उसने जीवन में सब कुछ पा लिया था। मोची को उसे सन्यासी का ध्यान आता है, जिसने चमड़े की जगह उसे पेड़ की छाल दी थी। वो सोचने लगता है, हो सकता है ये सन्यासी का कोई आशीर्वाद हो सकता है भगवान ने मेरी किस्मत बदलने के लिए उस सन्यासी को मेरे लिए भेजा हो। क्यों न मैं इन जूतों को आजमा कर देखूं। तभी मोची इच्छा करता है कि वो एक खूबसूरत घर में पहुंच जाए, और वह जूतों के चमत्कार से पलक झपकते ही वहां पहुंच जाता है। घर की सुंदरता देखकर वह खुशी से झूमने लगता है। ऐसा लगता है मानो ये घर उसी के लिए बना हो। मोची घर में घूमने लगता है और सामने रखे फलों पर उसकी नजर पड़ती है। मोची एक सेब उठाता है और खाने लगता है। खाते वक्त उसकी नजर अखबार पर पड़ती है। अखबार को उठाकर पढ़ने लगता है।
तभी उसे अखबारों में दो देशों के बीच में जंग होने की खबर दिखती है और उसके मन में जंग को पास से जाकर देखने का विचार आता है और वह अपनी इच्छा अनुसार उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां चारों तरफ से गोलियां चल रही होती है, बम फट रहे होते हैं और जैसा ही वह जंग के मैदान में आता है तो एक गोली उसके सीने में आकर घुस जाती है और मोची वहीं गिरकर अपना दम तोड़ देता है। मोची के बिना सोचे समझे किए गए विचार की वजह से उसका जीवन वहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। कहानी को देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।